हाय एवरीवन, जय श्री कृष्ण आप सबको मेरी तरफ से। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। आज हम 3 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। पहला टॉपिक है व्हाट इज मार्केट स्ट्रक्चर, सेकंड है व्हाई मार्केट स्ट्रक्चर इज इम्पोर्टेंट, थर्ड वन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, पहला क्वेश्चन ये है। हम इसको समझते हैं, एक घर में सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं उसके पिलर्स, क्योंकि अगर पिलर्स जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे वो घर उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। उसी तरह ट्रेडिंग में भी मार्केट स्ट्रक्चर हमारे पिलर्स हैं। इसको जितना अच्छे से हम समझेंगे तो हमारी ट्रेडिंग उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। मार्केट स्ट्रक्चर हमें ये बताता है कि मार्केट किस तरह से मूव करता है। प्राइस का क्या बिहेवियर है, प्राइस अप ट्रेंड में कैसे मूव करता है, डाउन ट्रेंड में कैसे मूव करता है, तो ये चीजें हमें मार्केट स्ट्रक्चर सिखाती हैं। ओके, पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो चुका है कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या है। अब बात आती है हमारे सेकंड वाले क्वेश्चन की कि व्हाई मार्केट स्ट्रक्चर इज इम्पोर्टेंट। मार्केट स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट क्यों है? मार्केट स्ट्रक्चर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मार्केट स्ट्रक्चर हमें एक डायरेक्शन देता है हमारे ट्रेड को लेने के लिए। अगर हमें पता है कि जो मार्केट का भी स्ट्रक्चर है वो बुलिश है तो हम बाय साइड के लिए ट्रेड लेंगे। अगर हमें पता है कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो अभी बेरिश है तो हम शॉर्ट सेल करेंगे। और अगर हमें पता है कि मार्केट अभी साइडवेज है तो हम कोई ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं करेंगे। तो मार्केट स्ट्रक्चर को सीखने से हमें ये पता चल जाता है कि हमें किस टाइम पे मार्केट के बिहेवियर के हिसाब से हमें किस डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। अगर हमें मार्केट स्ट्रक्चर ही नहीं पता होगा तो हम कौन सी डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे ट्रेड्स गलत जाएंगे। एक आध दो तुक्का हो सकता है लग जाए, आपका सही चला जाए। इन केस मार्केट बुलिश है और आपने शॉर्ट सेल कर दिया तो आपका 100% स्टॉप लॉस हिट होना है। तो इसीलिए मार्केट स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि मार्केट अभी करंटली बुलिश है, बेरिश है या साइडवेज है। ओके, थर्ड वाला है हमारा क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। तो 3 टाइप के मार्केट स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे, वो 3 टाइप के कौन कौन से मार्केट स्ट्रक्चर होते हैं। आज की इस वीडियो में हम बेसिक्स ही क्लियर करेंगे, आने वाली वीडियोस में हम एडवांस तक जाएंगे। ओके, गाइज मिलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। गाइज अब हम बात करते हैं मार्केट में कितने टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। मार्केट में 3 टाइप्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहला वाला स्ट्रक्चर होता है अप ट्रेंड, सेकेंड वाला होता है साइडवेज एंड द लास्ट वन इज डाउन ट्रेंड। ये 3 टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। हो सके तो आप इसके नोट्स बना के रखो, जिससे आपको याद रहे ये सारी चीज़ें अपने इनिशियल स्टेजेस में। एक बार जब आप ट्रेडिंग में आ जाएंगे, विद इन अ मंथ 2 मंथ्स आपको ये सारी चीज़ें ऑलरेडी याद होने लग जाएंगी। बट अभी के लिए आप नोट्स बनाओ जिससे आपको ये सारी चीज़ें याद रहें। अप ट्रेंड यानी कि इसके नाम से ही पता चल रहा है जब मार्केट बुलिश होता है। अप ट्रेंड, जब मार्केट का ट्रेंड अप हो तो उसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड। एंड जो सेकंड वन है उसका नाम है साइडवेज। साइडवेज के भी नाम से हमें पता चल रहा है जब प्राइस ना ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है, वो एक ही रेंज में घूम रहा है, तो वो उसको हम बोलेंगे साइडवेज। एंड द लास्ट वन इज डाउन ट्रेंड। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि प्राइस नीचे जा रहा है, यानी कि मार्केट अभी बेरिश है, इसीलिए ये है डाउन ट्रेंड। अब हमें पता कैसे चलेगा कि प्राइस बुलिश है, अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में या साइडवेज है। ओके, अभी हम बात करते हैं अप ट्रेंड की। जब भी मार्केट बुलिश होता है वो हायर हाइज एंड हायर लोस के स्ट्रक्चर में ऊपर जाता है। किसमें ऊपर जाता है? हायर हाइज एंड हायर लोस के स्ट्रक्चर में ऊपर जाता है। अब हम समझते हैं हायर हाइज एंड हायर लोस क्या होते हैं। ओके, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि जब भी मार्केट ऊपर जाता है, अभी मैं आपको चार्ट पे समझा रहा हूँ, फिर मैं रियल चार्ट्स पे भी समझाऊंगा। मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो एक हाई बना रहा है, ओके, एंड देन जब नीचे आ रहा है तो एक लो बना रहा है। बट ये जो लो है ये प्रीवियस वाले लो के ऊपर है। ओके, क्या इसको मैं हायर लो बोल सकता हूँ? बिकॉज ये जो प्रीवियस लो है उसके ऊपर बना है, तो उसके हाई पे बना है, तो ये मेरे लिए हायर लो हो सकता है, बिल्कुल। देन नेक्स्ट वाले मूव में हम देखें कि मार्केट ऊपर गया बट उसने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया,
उसके ऊपर जाके क्लोज हुआ, तो प्रीवियस हाई से ये वाला हाई बढ़ा है, तो क्या मैं इसको हायर हाई बोल सकता हूँ, क्योंकि प्रीवियस हाई से ये हाई बढ़ा है। एंड देन जब मार्केट नीचे आया तो प्रीवियस लो के ऊपर मार्केट क्लोज होके वो यहीं से ऊपर चला गया, तो इस लो से ऊपर है ये वाला लो, तो ये मेरा हायर लो हुआ। इसी तरह मार्केट अप ट्रेंड में हायर हाइज एंड हायर लोज बनाते हुए ऊपर जाता है। ओके, साइडवेज का स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपल है, इसमें मार्केट कोई हायर हाइज या लोअर लोज नहीं बनाता, ये एक रेंज में घूमता है मार्केट। ओके, सो इसको हम साइडवेज स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब हमारा थर्ड वन स्ट्रक्चर आता है, वो है डाउन ट्रेंड, वो अपोजिट है उसका अप ट्रेंड का। ओके, सो डाउन ट्रेंड में क्या करता है मार्केट, जैसे हमने देखा अप ट्रेंड में ऊपर जाता है तो डाउन ट्रेंड में नीचे आता है। ओके, एंड कभी भी मार्केट एकदम से ऊपर है एकदम से नीचे नहीं जाता, मार्केट इन्हीं स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करके ऊपर जाता है 95%। 5% केसेस में ऐसा होता है कि कोई मार्केट में न्यूज़ हो या कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जिससे मार्केट फ्रिक्वेंटली मूव करे, बट 95% चीज़ें ऐसे ही वर्क करती हैं, तो हमें उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है जो मार्केट में ज़्यादा होता है, 5% वाली चीज़ों पे नहीं फोकस करना। ओके, सो अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में लोअर लोज एंड लोअर हाइज बनाते हुए नीचे जाता है, तो ये लोअर लोज एंड लोअर हाइज क्या होते हैं, तो देखिए मार्केट यहाँ से नीचे आया, मार्केट ने एक लो लगाया। ओके, देन अगेन मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने एक हाई लगाया, उसके बाद जब मार्केट फिर से नीचे आया तो ये जो लो था मार्केट इसके नीचे आके क्लोज हुआ, तो ये मेरा लोअर लो हुआ, क्योंकि प्रीवियस लो के नीचे है, तो ये लोअर लो एक लो क्रिएट किया। मार्केट अगेन ऊपर गया बट इस प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, तो क्या ये मेरा लोअर हाई होगा, बिकॉज प्रीवियस हाई से ये नीचे बना है, तो ये मेरा लोअर हाई है। ओके, सो मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है वीडियो को वापस पीछे जाके देखो, फिर भी नहीं समझ आए मुझे मैसेज करो कि मैं इसको इम्प्रूव करूँगा, आपको और समझाने की ट्राई करूँगा और अच्छे तरीके से। बाकी मैंने अपना बेस्ट दिया है आपको समझाने में, इससे सिंपल आपको यूट्यूब पे कोई नहीं समझाएगा। वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी बट स्टिल नॉलेज पूरी मिलनी चाहिए। तो ये 3 स्ट्रक्चर होते हैं मार्केट में। ओके, सो हमें उन्हीं स्ट्रक्चर्स पे ज़्यादा फोकस करना है जो मार्केट में ज़्यादा होते हैं। 5% टाइम पे ऐसा होता है कि मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है, या तो अर्निंग्स का टाइम हो, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो, इलेक्शंस हो, वो टाइम पे होता है मार्केट वॉलेटाइल हो और ये स्ट्रक्चर्स को ना फॉलो करे। बट ये ही बेसिक मार्केट के स्ट्रक्चर हैं, पिलर्स हैं जिसमें मार्केट मूव करता है। तो ये 3 स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताए, अब हम इनको चार्ट पे चल के समझेंगे। ओके, सो गाइज ये है हमारा डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर। सो चार्ट्स पे समझने में काफ़ी सिंपल लग रहा होगा, बट जब रियल चार्ट्स पे देखते हैं तो स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बट सीखने के बाद कोई चीज़ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है, अभी ज़रूर लग रही होगी आपको। सो अब हम देखें तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है, प्राइस नीचे जाता जा रहा है, बेरिश है, तो यहाँ पे एक लोअर लो है, मार्केट ऊपर गया, लोअर हाई फॉर्म किया मार्केट ने, अगेन मार्केट नीचे आया, इस लो के नीचे आया, तो ये हमारा लोअर लो हुआ, यानी कि ये वाले लो को मार्केट ने ब्रेक करा, तो ये हमारा लोअर लो। अगेन मार्केट ऊपर गया बट इस हाई को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, तो ये हमारा लोअर हाई हुआ। अगेन मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया, तो ये हमारा लोअर लो बना, अगेन लोअर हाई। इसी तरह से डाउन ट्रेंड में प्राइस मूव करता है 95%। सो अब हम एक एग्जांपल देखते हैं अप ट्रेंड का। सो गाइज अब हम अप ट्रेंड के स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि वो रियल चार्ट्स पे कैसा दिखता है। सो यहाँ पे देखिए मार्केट ने एक हाई फॉर्म किया, एक लो फॉर्म किया, उसके बाद इस लो ने इस हाई को ब्रेक किया, यानी कि इस हाई के ऊपर जाके क्लोज हुआ, तो इस वाले हाई से ये वाला हाई ऊपर है, इस वाले हाई से ये वाला हाई ऊपर है, तो ये हमारा हायर हाई हुआ। अगेन मार्केट नीचे आया, रिट्रेसमेंट करने मार्केट ने एक लो क्रिएट किया, फिर इस लो ने अगेन प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, देन ऊपर जाके क्लोज हुआ,
तो इस वाले हाई से ऊपर है ये वाला हाई, तो अगेन एक हायर हाई बना, मार्केट अगेन नीचे आया, मार्केट ने इस लो को स्वीप किया है, मतलब विक किया है, बट क्लोज नहीं किया। एक और चीज़ इम्पोर्टेंट ये टिप है, मार्केट का स्ट्रक्चर जब एक हाई के ऊपर में कैंडल क्लोज हो जाए तभी मार्केट का एक हायर हाई वैलिड माना जाता है। जब तक वो क्लोज नहीं हो रहा वो इनवैलिड है। तो इस लो के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी, तो ये हमारे लिए अभी भी स्ट्रक्चर बुलिश है। तो मार्केट ने एक और हायर लो बनाया प्रीवियस हायर लो की जगह पे, अगेन मार्केट ने प्रीवियस हाई को ब्रेक करा, अगेन एक हायर लो क्रिएट किया मार्केट ने, उसके बाद अगेन मार्केट नीचे आया, अगेन मार्केट ने एक लो लगाया, अगेन मार्केट ऊपर गया। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि अभी मार्केट बुलिश है, तो हमें जो भी ट्रेड लेने हैं वो हमें लॉन्ग के ट्रेड लेने हैं, ना कि शॉर्ट के ट्रेड लेने हैं। जब भी मार्केट रिट्रेस करता है हमें बाय करना है, रिट्रेस करता है बाय करना है, शॉर्ट सेल नहीं करना। तो स्ट्रक्चर की इम्पोर्टेंस यही है कि हमें उससे ये पता चल जाता है कि मार्केट अभी किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम उसी डायरेक्शन के हिसाब से अपने ट्रेड लेते हैं। तो हमारे बहुत चांसेस हो जाते हैं कि हमें स्ट्रक्चर की अगर डीप नॉलेज है तो हमारे ट्रेड जो है वो ट्रेंड के साथ ही जाए, ट्रेंड के अगेंस्ट ना जाए। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लोगे तो हमेशा प्रॉफिटेबल ट्रेडर कभी नहीं बन पाओगे। तो हमेशा ट्रेंड के साथ चलो, ट्रेंड को अपना दोस्त बना लो, वो जहाँ जाए उसके साथ जाओ। अगर वो डाउन ट्रेंड है तो शॉर्ट करो, अप ट्रेंड है तो लॉन्ग करो, वो साइडवेज मार्केट है एज अ बिगिनर तो थोड़ा उसको अवॉइड करो, क्योंकि उसको ट्रेड करना थोड़ा ट्रिकी होता है, उसमें स्टॉप लॉसेस काफ़ी हिट होते हैं। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ मैं। बाकी मैंने साइडवेज का स्ट्रक्चर नहीं दिखाया है चार्ट पे, बिकॉज वो आपको ऑलरेडी उस पर समझ आ चुका होगा। रियल चार्ट पे दिखाने की कोई वो नहीं है कंपलसरी, मेन स्ट्रक्चर यही था अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का जो मैंने दिखाया। बहुत क्लियरली मैंने समझा है दोनों मेथड से कि आपको चार्ट पे भी समझ में आ जाए अच्छे से और उसके एग्जाम्पल से भी समझ में आ जाए। ओके सो गाइज, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।